वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है गुडविल, और गुडविल में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हमको वही नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता चल गया है तो आप सिंपल कह सकते हैं कि आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दीजिएगा, आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया है, पहले तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख लिया। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको इनटू कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपके लिए कोई नया नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 दिख रहा है, तो मैंने उसके बारे में नहीं कुछ बोला, तो इसलिए नहीं बोला कि आप मेरे रत्न स्टूडेंट हैं और आप सभी समझदार हैं। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट फर्दर मेंटेन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना आप लोग सीख चुके हैं या क्वेश्चन में बता देगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आपको मैं बता रहा हूँ अभी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल गया है तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को घटाइएगा तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट मिल गया सर तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर को इंटू कर देने का क्या आ गया आपका गुडविल। अब नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स रीजनेबल रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स reasonable return on capital employed, that is profit earned by similar type of firm in the same industry having the same degree on business risk। यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट में एक रीजनेबल रिटर्न, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका एक रीजनेबल रिटर्न इतना कम से कम मिलना चाहिए। प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर टाइप ऑफ फर्म, जो हमारे एक जैसे फर्म होते हैं वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं इन सेम इंडस्ट्री हैविंग द सेम डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क, जितना उनका रिस्क है। नॉर्मल रेट मीन्स द रेट ऑफ अर्निंग विच पार्टनर इन्वेस्टिंग एक्सेप्ट द टर्म बिजनेस पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। चलिए तो ज़्यादा बात को नहीं खींचता हूँ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, वो जानते हैं अकॉर्डिंग टू एसेट साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑल एसेट्स जैसे अदर देन गुडविल फैक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इनसे माइनस करेंट लायबिलिटी, जितना भी एसेट्स है उसमें से करेंट लायबिलिटी है। अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल पर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग पीएल बैलेंस प्लस लॉन्ग टर्म माइनस फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सब तरीका है ऑफ करेंट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा तो करेंट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा और ओपनिंग रहेगा तो ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वैसे वैसे आपको ये काम करना है। तो चलिए सामने वाला ही एग्जांपल क्यों ना हम सॉल्व करें, क्यों आगे बढ़ें ज़्यादा। तो यहाँ दे रहा ए फर्म हैज़ ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। एक फर्म का कैपिटल कितना है? 50,000 है। एंड 10% नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको 50,000, नॉर्मल रिटर्न बोल रहा है 10%। और एक्सेप्ट द फर्म और 9,000 एक्चुअल प्रॉफिट, फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट 9,000। इफ गुडविल इज वैल्यू 3 ईयर ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए सर टाइम को नहीं गवाते हुए आप सभी कोई क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है? एक बार सरसरी निगाहों से और क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जल्दी से बिना देर किए बिना वक्त को गवाए हुए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो सर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको पता ही है, क्या पता है हमको? हमको पता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको पता है कितना? 9,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे सर, अभी 2 मिनट में निकाल दे रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 50,000 मेरा कैपिटल था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। अभी फार्मूला आप ऊपर देखे थे, टाइम को ना गवाते हुए नॉर्मल प्रॉफिट 5,000
ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप क्या बताते हैं, सुपर प्रॉफिट इजकल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बताए थे। तो एक्चुअल कितना 9,000 और माइनस 5,000 इजकल टू 4,000। ठीक है। अब इसमें से आपको गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट सर कितना फटाक से लिखिए 4,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना था 3, टोटल कितना 12,000। सर सॉल्व हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज़ और मैं आपको रफली बता देना चाहता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट 9,000 दे दिया था। अगर मान लिया जाता कि अब क्वेश्चन में बोलता है ना कि 2001 का प्रॉफिट 5,000, 2002 का प्रॉफिट 10,000, 2003 का प्रॉफिट 15,000, तो आप क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो आपका निकल ही जाता। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है, निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं और घटा देते हैं। तो नॉर्मल तो निकालना सीख ही गए, जितना कैपिटल एम्प्लॉयड उससे 10% करके निकालते तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाता। तो सुपर प्रॉफिट मेथड सीख गए आप लोग। तो अब हम लोग सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के मेथड होते हैं, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है। तो ये फार्मूला है स्टेप बाय स्टेप कि कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट या एवरेज मेंटेबल प्रॉफिट गिव ईयर, फाइंड आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे। तो कैलकुलेट द नेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैसे निकालना है, नेट एसेट्स इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, जितना भी एसेट्स है उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे। इससे पहले भी मैंने जो थ्योरी डाला था उसमें बताया था नेट एसेट क्या मतलब होता है। ऑल एसेट्स का मतलब एसेट्स अदर देन गुडविल, फिक्सेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट द गुडविल वैल्यू यूजिंग गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, इन शॉर्ट एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रिटर्न या माइनस नेट एसेट। तो ये शॉर्ट फॉर्म था उसका। तो चलिए सर समय को नहीं गंवाते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैपिटलाइजेशन का। चलिए पहला इलेक्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करता हूँ मैं, इजी वाला भाई। क्या कह रहा है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म 12,000, फॉर्म का एवरेज प्रॉफिट मालूम 12,000, द कैपिटल ऑफ फॉर्म 80,000, फॉर्म का पूरा कैपिटल कितना 80,000, एंड 10% इज द रीजनेबल रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। इस तरह के बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न कितना, देखिए 8,000 का 80,000 का 10% निकाल के हम लोग 10% नॉर्मल। देखिए सुपर प्रॉफिट वाला में क्या था, यही कैपिटल दिया रहता था तो इसका 10% निकाल के हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने थे। तो नॉर्मल रिटर्न यहाँ बता दिया। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन भाई यहाँ आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया, 80,000 का 10% आप निकालते हैं, 8,000 आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है, बीच का डिफरेंस निकालते तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से कम आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्वेश्चन देख ही लिए हैं आप लोग, फिर से एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से आंसर को छिपाते हुए, क्योंकि आंसर छापना नहीं बनाना है। ठीक है।
और एग्जाम्पल सॉल्व करता है इसका मतलब नहीं, एग्जाम्पल मैंने नहीं सॉल्व किया है, राइटर ने सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन डालिए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग यार कमेंट ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, क्या करूँ यार, मज़ा ही नहीं आता लाइफ में। तो कैपिटलाइजेशन में ये था सुपर प्रॉफिट वाला, ठीक है, सुपर से डुपर सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में आए हम। तो क्वेश्चन अभी देखिए, उसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था सर, 12,000, और 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10, कट कितना हो जाएगा, 1,20,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गया 1,20,000, ठीक है, ठीक। अब आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गया, तो गुडविल इक्वल टू हम क्या बोले थे, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया, 1,20,000 माइनस 80,000 क्वेश्चन में था। गुडविल कितना हो गया मेरा, 40,000। तो ये आ गया मेरा क्या, कैपिटल इम्प्लाइड का क्वेश्चन, ठीक है, बन जाएगा। फार्मूला दिया हुआ है कि अगर एसेट्स या लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी दिया रहता तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटाते आपको कैपिटल पता चल जाता, ठीक है। आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम आएगा मैं बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा फार्मूला बता दूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन द बेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका कोई ज़्यादा टफ फार्मूला नहीं है। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्चुअल प्रॉफिट दिया है 8,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो 8,000 मिल गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 50,000 मिला हुआ है। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, देख लिए, ठीक है। अब इसको साइड हटाता हूँ मैं, करना कुछ नहीं सर, मैं आपको यहाँ 2 मिनट में अभी सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन में चलिए इधर ही बताते हैं, हटाइए। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 8,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। तो कैपिटल इम्प्लॉयड मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 50,000, 50,000। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कट कट कट, 0 0 कैंसिल, तो बच गया कितना, 5,000। अब 5,000 बच गया तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला तो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बताए हैं इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 8,000 माइनस 5,000 कितना आ गया, 3,000। तो सुपर प्रॉफिट 3,000 आ गया। तो अब लिख सकते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में कितना है, 3,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10, 0 0 कैंसिल, कितना बच गया, 30,000। ये हो गया मेरा गुडविल। तो ये सारे मेथड थे गुडविल निकालने के। आपको मैंने पहला वीडियो जो गुडविल का डाला था, थ्योरेटिकल डाला था, इंट्रोडक्शन डाला था, कुछ बताया था, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। अब आपको सारा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या सब सॉल्व हो जाएगा, प्रैक्टिकल, थ्योरी, एमसीक्यू इस चैप्टर का, क्योंकि आप थ्योरी का डिटेल अच्छे से जानते हैं, सारा फार्मूला अब आप जान चुके हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आपका गुडविल चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसका प्रैक्टिस करिए जितना करना है, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होता है पूछिए। चैनल के साथ बने रहें, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।